Good morning, class 6 students. Today I am going to explain your next chapter, that rural administration, okay, of book Social and Political Life. In previous chapter we have discussed that Panchayati Raj system. In this chapter we will talk about rural administration. So what is the meaning of rural administration? Rural means होता है village and administration कि किसी भी वर्क को मैनेज करना. ओके, सो विलेज के अंदर किसी भी वर्क को मैनेज करना क्या कहलाता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो एज वी नो दैट जो विलेजर्स होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, उनका मेन काम क्या होता है? एग्रीकल्चर. ओके, वो लोग सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं. दे हैव देयर ओन लैंड्स, उनके खुद के लैंड्स होते हैं और उनका जो इनकम का सोर्स है वो भी उनके लैंड से ही होता है. वो खुद ही अपने क्रॉप्स को लगाते हैं, मार्केट में सेलिंग करते हैं और उसी से उनकी फैमिली भी चलती है. ओके, सो दिस चैप्टर स्टार्ट विद अ स्टोरी. ओके, सो लेट्स सी. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट अ स्मॉल टास्क. सो लगभग जो है 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस हमारी इंडिया में हैं. तो सभी की नीड, चाहे वो वाटर की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो या रोड कनेक्शन की हो, तो ये एक छोटी बात नहीं है. ठीक है, एक स्मॉल टास्क नहीं है. इन एडिशन टू दिस द लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील विद. सो अब इतनी सारी चीजें और इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं. ठीक है, चीजों को लेके, कभी लैंड को लेके, कभी वाटर को लेके. ओके, तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं. तो सबके साथ डील करना, ठीक है, ये आवश्यक है कि सभी के साथ डील हो. तो कैसे होगा? अ लार्ज मशीनरी इन अ प्लेस टू डील विथ ऑल दिस. इन द चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इन सेम डिटेल्स. सो अब सम डिटेल्स. तो इसमें इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए तो उनके कैसे जो है उनसे डील किया जाता है और कौन से वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जो इनके बीच में डील करते हैं, कैसे मामले को जो है सुलझाते हैं. ठीक है, सो इसमें हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी. A quarrel in the village. एक झगड़ा होता है विलेज में. मोहन इज अ फार्मर. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. मोहन एक फार्मर है, उसकी फैमिली के पास उसका अपना एग्रीकल्चर फील्ड है. विच दे हैव बीन फार्मिंग मैनी ईयर्स. जहाँ पे वो लोग बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट टू फील्ड इज रघुस लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बन. और वहीं दूसरी तरफ रघु का फील्ड है जो मोहन के फील्ड से सेपरेट है और उन्होंने उसके लिए क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है. ठीक है, जैसे ये मोहन का फील्ड है, आप समझिए कि ये एक फील्ड है और ये मोहन का फील्ड है और उसी के जस्ट नेक्स्ट रघु का फील्ड है. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है? मिट्टी का, ठीक है, सॉइल को जो है थोड़ा सा बांध रखा है, बॉन्ड बना रखा है. तो ताकि इससे सेपरेशन पता चल जाए कि ये मोहन का फील्ड है और ये रघु का फील्ड है. सो इसी को बाउंड्री या बॉन्ड कहते हैं. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट द रघु हैड शिफ्टेड द बॉन्ड बाय अ फ्यू फीट. तो एक दिन सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने उसके फील्ड को शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, उसने इस बॉन्ड को खिसका के थोड़ा सा और रघु ने मोहन की जो फील्ड था, उसका जो बॉन्ड था बीच का, उन दोनों के बीच का, उसको शिफ्ट कर दिया है. बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर some of Mohan's land and increase the size of his own field. और इसके थ्रू उसने क्या कर रखा है कि थोड़ा सा मोहन का जो है अपना तो लैंड का साइज इंक्रीज कर लिया है और उसने मोहन की थोड़ी सी जमीन ले ली है, लैंड उसका थोड़ा सा ले लिया है. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेड. मोहन बहुत गुस्सा होता है लेकिन थोड़ा सा डरता भी है. रघु's family owned my field and beside his uncle was also the सरपंच ऑफ द विलेज. सो अब वो इसलिए फ्राइटेंड होता है क्योंकि रघु की जो फैमिली है उसके पास बहुत सारा फील्ड है. ठीक है, बहुत लैंड है उनकी खुद की, बहुत रिच है और उसके जो अंकल है वो भी क्या है? सरपंच है गांव के. ठीक है, उस विलेज के सरपंच है. बट इवन सो ही प्लग अप करेज एंड वेंट टू द रघु's हाउस. फिर भी उसने थोड़ा सा करेज जुटाया, साहस जुटाया और वो रघु के घर चले गया. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bond.
अब रघु गुस्से से गया, सॉरी मोहन जो है उसके घर गया गुस्से से, और वो कहने लग गया कि तुमने जो है फील्ड को शिफ्ट किया है, तुमने मेरी थोड़ी सी जमीन ले ली है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। इसके बाद क्या होता है कि जो रघु है वो अपने हेल्पर को बुलाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, मोहन के ऊपर, और उसको मार भी देते हैं। ठीक है। द नेबर्स हैड the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. इसके बाद कुछ नेबर्स देखते हैं कि यहाँ पे तो मोहन को मार रहे हैं लोग, तो वो लोग फटाफट से उनको अलग करते हैं और मोहन को वहां से बचा के लेकर आते हैं। He was badly hurt on his head and hand. उसको बहुत चोट आई होती है उसके हेड पे, हैंड पे। ही वॉज गिविंग फर्स्ट एड बाय वन हिज नेबरहुड, और एक पड़ोसी उनको फर्स्ट एड देता है। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल रिपोर्ट। तो एक जो उनका नेबर है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में ही वर्क करता है, तो वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए रिपोर्ट फाइल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारा भी है और तुम्हारी जमीन भी ले ली है। अदर्स वॉज डाउटफुल if this was a good idea because they felt they would wasted a lot of money and nothing would come up of it. So कहते हैं कि ठीक है ये तो अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वो भी होगा, चोट आएगी, फिर उसके बाद इलाज कराओ, तो इतना मनी वेस्ट करने से बेटर ये है कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएं, उनसे हेल्प ले लें, ओके, या जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर लें। Some people said that Raghu's family would have already contact the police station. अब कुछ ने कहा कि रघु की फैमिली की तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में पहचान है, वो उनका कांटेक्ट है वहाँ पे। ओके, आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन along with some of the neighbors who had seen the incident. इन सब के बाद एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाएगा और कुछ नेबर्स के साथ जाएगा जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब उस जगह का, उस एरिया का पुलिस स्टेशन कैसा था, कैसे उस पुलिस वाले ने इनकी हेल्प की, लेट्स सी। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन one of the neighbor asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? So इन सब के बाद जब वो जा ही रहे थे, पुलिस स्टेशन वाले रास्ते में थे, तो एक नेबर ने कहा कि क्यों ना हम और ज्यादा पैसे खर्च करके जो मेन टाउन में जो इसकी जो मेन ब्रांच है वहां पे चले जाएं, जो मेन पुलिस स्टेशन है वहां चले जाएं। It is not the question of a money. We can register the case only in the police station because our village comes in its area of work. Explain मोहन। फिर मोहन ने कहा कि पैसों की बात नहीं है, ये जो पुलिस स्टेशन है ये हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो सभी के, चाहे वो विलेज हो या टाउन हो, तो सभी का एक एरिया होता है और उस एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन जो है उस एरिया के लोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं की जो है कंप्लेंट्स वगैरह दायर की जाती है और किसी भी मामले को उन्हीं के अंडर सुलझाया जाता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सभी एरिया के अपने पुलिस स्टेशन होते हैं। ऑल द पर्सन इन द एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा, और उन्हीं में जो है वो अपने रिपोर्ट को, अपने केस को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो या इंजरी हुई हो या फाइट्स हुए हो, तो उसके बारे में इन्फॉर्म भी अपने ही एरिया के पुलिस स्टेशन में किया जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस of that station is query and inquiry and investigate and take action on the case within its area. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पुलिस स्टेशन की, उस पुलिस की जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं कि वो जो भी मामला उनके वहाँ आया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें। ओके, नाउ कम द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब कैसा वर्क हुआ पुलिस स्टेशन में, लेट्स सी। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge
पर्सन इन चार्ज। अब इसके बाद मोहन जो है, जो पर्सन इन चार्ज है वहां का, उसके पास जाता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर दैट कॉल्ड SHO। स्टेशन हाउस ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन का हाउस ऑफिसर था जिसको क्या कहते हैं, SHO कहते हैं। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उसको बताता है कि क्या हुआ है उसके साथ। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेन्ट्स इन राइटिंग, और वो उसने ऐसा भी कहा कि मैं अपनी कंप्लेन जो है दायर करवाना चाहता हूँ। ओके, द SHO रूडली brushed him and aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigation them. फिर वो SHO जो है वो उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है, रूडली बिहेव करता है, और वो कहते हैं ये तो माइनर कंप्लेन है और इस कंप्लेन को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन ने अपनी इंजरीज भी दिखाई उस SHO को, लेकिन वो जो था वो बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। मोहन वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ही वॉज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। He went and called his neighbor into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him would have to be been injured by very seriously. So अब जो है वो मोहन सोचता है कि अब मैं क्या करूं जब ये तो बिल्कुल मेरी कंप्लेन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो बाहर जाता है, अपने नेबर्स को बुला के लाता है, और वो नेबर्स जो है फिर बहुत आर्ग्यू करते हैं, स्ट्रांगली बहुत आर्ग्यू करते हैं पुलिस के साथ, और उन्हें बताते हैं कि उनके सामने ही मोहन को मारा गया था। ठीक है, और उसकी इंजरीज को भी दिखाते हैं कि बहुत सीरियसली उसको इंजरी हुई है। दिस इंसिडेंट दैट द केस बी रजिस्टर्ड, इसके बाद केस को रजिस्टर करना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। फाइनली द ऑफिसर एग्री, फाइनली जो ऑफिसर है वो एग्री हो जाता है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड द कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। इसके बाद वो जो SHO है वो कंप्लेन लिखवाता है उनकी, और अपने कांस्टेबल को कहता है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो भी इंसिडेंट हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो ये था एक पुलिस स्टेशन, जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन था, उसने अपना वर्क किया। So student, today we will do only that much. Okay, maintenance of land record, that I will tell in my next video, that second part. So till then you have to read this chapter. Thank you so much.